दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगा कर कर रहे होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो स्वागत है आपका इस ब्यूटीफुल से चैनल द लास्ट स्टडी पर। तो जैसा कि मंथली टेस्ट हर महीने हो रहे हैं, हर महीने के एंड में, और इस बार भी अगस्त महीने के जो मंथली टेस्ट है वो होने वाला है, जो कि आपका 22 या 23, कहीं 22 और कहीं 23 से होने वाला है। तो आइए फटाफट से क्वेश्चन पेपर जो आपके जिस पैटर्न पे आने वाले हैं उस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखो, सब्सक्राइब करो तो करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, तभी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है ना। नहीं, मिस्टेक हो जाती है, बाय द वे मिस्टेक हो जाती है कि बेल आइकन प्रेस नहीं कर पाते हैं। ओके, चलिए, ये मंथली टेस्ट 2024 हिंदी का क्वेश्चन पेपर है, यानी कि जो क्वेश्चन आपके मंथली टेस्ट में पूछे जा सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो फटाफट से चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, चलिए, ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पढ़िए क्वेश्चन को, पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा जाता है, उसके बाद ऑप्शन चेक किया जाता है, उसके बाद राइट क्लिक कर दिया जाता है। ओके, किसी शासक ने ऐसा सिक्का चलाया, किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में राम सिया शब्द अंकित थे। ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है बादशाह जहांगीर ने, सी नंबर ऑप्शन है बादशाह औरंगजेब ने, बी नंबर ऑप्शन है बादशाह अकबर ने, बादशाह बाबर ने। तो बादशाह अकबर ने क्या किया था कि राम सिया शब्द लिखवाया था अपने सिक्के पर। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था। तो ये देव नाम था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, देखो तीसरा क्वेश्चन, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है नलिन बिलोचन शर्मा, दूसरा यतीन मिश्रा, तीसरा भीमराव अम्बेडकर, चौथा अमरकांत। तो मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है, भीमराव अम्बेडकर जी को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना चाह रहे हैं, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन है। तो ये बेरोजगारी है। जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, बेरोजगारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है। तो ऑप्शन नंबर ए है सामंतवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था में ये तो हो ही नहीं सकता, सामंतवादी में भी नहीं होगा, समाजवादी व्यवस्था में होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी भी नहीं होगा। ठीक, छठवां नंबर क्वेश्चन है, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था। तो ये तो सबको पता होगा, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का नाम क्या था, ऊंच गांव सानी। क्या, ऊंच गांव सानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फटाफट से देख लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा उसके अनुसार लाइक डिसलाइक जरूर कर देना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घनानंद ने किस मार्ग को अत्यंत सीधा व सरल कहा है। तो ध्यान रखो, ऐसा जब कोई भी क्वेश्चन आए ना तो इसमें प्रेम को ही देखो, कॉमन सेंस लगाओ। घृणा अच्छा नहीं लग रहा है, क्रोध ये भी सही नहीं लग रहा है, कपट ये भी सही नहीं लग रहा है। ठीक है, तो प्रेम का मार्ग सबसे सीधा व सरल माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मीर मुंशी जानकर किस कवि का वध किया गया। तो ये घनानंद का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जयघोष है। कौन सी कविता, तो जनतंत्र का जन्म। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। तो पल्लव नहीं, पल्लव नहीं है, युगांत ये भी नहीं है, चिदम्बरा ये भी नहीं है, हुंकार आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपका है, शब्द जब किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं। तो देखो, कोई भी लाइन लिखी हुई होती है, जैसे मैं घर जाता हूँ, ठीक है, या फिर यहीं पर कोई लाइन देखो ना, नीचे जो लाइन लिखा हुआ है ना, तो इस सबको अब लोकप्रिय क्या है तो इसको पद बोलेंगे, व्यक्ति क्या है तो पद बोलेंगे, का क्या है पद बोलेंगे, सम्मान क्या है पद बोलेंगे। यानी कि जो शब्द वाक्य में लिख दिए जाते हैं वो पद कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
12 नंबर क्वेश्चन क्या है, लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये सिंपल सा है, एक लाइन, तो सरल वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है तो कमेंट करिए कैसा लग रहा है। ठीक है, माँ के लिए कौन सा माँ आराध्य देव बन गया था? तो ये कौन सा है, कौन बताएगा? फटाफट से कमेंट करो, तो जरा कमेंट करिए, आप लोग कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा। माँ के लिए कौन सा माँ आराध्य देव बन गया था? ठीक है, और हम 14वां क्वेश्चन तब तक बताते हैं। मंगू कब से पागल है? तो देखो, 3 साल से नहीं, 5 साल से नहीं, 2 साल से नहीं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, जन्म से। यानी कि मंगू कब से पागल है? जन्म से। ठीक है, देखो 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट है। ठीक है, चैत मास आराध्य देव बन गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, अन्वय का संधि विच्छेद करें। तो अनुधन अय होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए, अनुधन अय, अन्वय। 16 नंबर क्वेश्चन है, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग क्या होता है? जो पहले लगता है। तो प्रख्यात ऐसे 2 शब्द में इसको तोड़ा जाता है कि दोनों का अर्थ निकले। तो ख्यात शब्द है, ठीक है, तो प्र हो जाएगा आपका उपसर्ग, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जिसमें पूर्व पद की प्रबंधता हो और समास पद अव्यय हो जाए तो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो देखो, अव्यय का जिक्र आ गया तो अव्यय भाव समास ऐसे भी मार सकते हैं। ठीक है, और जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है तो अव्यय भाव समास ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगग्रस्त कौन सा समास है? रोगग्रस्त का मतलब कि रोग से ग्रस्त। ठीक है, तो यहाँ पर से आ गया ना, से क्या है? कारक, और कारक जिसमें आता है उसे बोलते हैं तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन करने में देखो, ऐसे ही क्वेश्चन आपके मंथली टेस्ट में पूछे जाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है, आकाश शब्द का पर्यायवाची है। तो आकाश शब्द, तो गगन नभ अंबर आकाश का होता है पर्यायवाची, तो गगन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाहन शब्द का क्या अर्थ है? तो पाहन का अर्थ होता है पत्थर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक, 21 नंबर क्वेश्चन आपका है, इसमें आपको शुद्ध वाक्य बताना है। तो देखिए चेक करते हैं। किसी आदमी को भेज दो, ठीक ही लग रहा है। यह कहना आपकी भूल है, ये भी नहीं होगा। थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए, नहीं ये भी सही नहीं है। चरखा काटना चाहिए, नहीं ये भी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, किसी आदमी को भेज दो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए थे? तो पत्रकार महोदय के व्यंग से, हाँ सही बात है। सिंह साहब के व्यंग से नहीं, मुखर्जी के व्यंग से नहीं, गिरधरलाल के व्यंग से नहीं, पत्रकार महोदय के व्यंग से सेन साहब जो ऐंठ कर रह गए थे। ठीक है, जब उन 23 नंबर क्वेश्चन है, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? चिराग तले अंधेरा, डींग आंकना बिल्कुल नहीं, मूर्ख धनवान बिल्कुल नहीं, दोहरा लाभ बिल्कुल नहीं, अपनी बुराई नहीं दिखती, सही बात है। चिराग तले अंधेरा, जैसे दीपक जलता है लेकिन उसके पास ही अंधेरा रह जाता है, उसकी परछाई जो बनती है वो वहाँ पर अंधेरा रह जाता है। तो वही बात है कि वो अपनी खुद की कोई बुराई नहीं देख रहा है और सारी तरफ अच्छा ही खोज रहा है। ठीक है, बात यही है। तो चिराग तले अंधेरा का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अपनी बुराई नहीं दिखती है। सही बात है भाई, दूसरों को देखने से पहले खुद को देखना चाहिए बच्चों। ठीक है, आप दूसरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, दूसरा क्या कैसा करे, तो इससे पहले खुद को बेहतर करना होगा, और खुद को बेहतर करने के लिए खुद के अंदर झांकना होगा। ठीक है, अपने आप में आप सुधरोगे तो समाज अपने आप सुधर जाएगा, क्योंकि आप ही से तो समाज निर्मित होता है ना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो मैक्स मूलर का कहा था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैक्स मूलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया? तो 18 की अवस्था में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 26, 27, 28 लास्ट के और 4-5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा
बी, छोटी लड़की ने पूछा था। ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना? तो अभी हमने बताया कि ऐसी जब किसी लेखक की, किसी कवि की धारणा को लिया जाता है तो उसमें प्रेम बहुत मायने रखता है। ठीक है। और प्रेम पूर्वक ही रहना चाहिए, एक दूसरे के प्रति सबके मन में प्रेम होना चाहिए, दया होनी चाहिए। ठीक है। हमेशा मददगार होना चाहिए किसी के लिए। ठीक है। किस देश के लोग बड़े नख पसंद करते हैं? तो ये गौड़ देश, यानी कि पिछड़े देश जो होते हैं वो नख रखना पसंद करते हैं। ठीक। चलिए लास्ट के 2 क्वेश्चन है, तो आपको कैसा लगा है कमेंट करना है। ठीक है। बिना कमेंट किए तो जाना नहीं है, ये तो क्लियर है। ठीक है। रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निराला की साहित्य साधना के लिए। ठीक है। तीसरा, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है। मनुष्य और परिस्थिति का किस प्रकार का दोनों में संबंध है? तो द्वंद्वात्मक है। ठीक है। यानी कि दोनों पैरेलल चलते रहते हैं। मनुष्य के साथ हमेशा परिस्थितियां हमेशा चेंज होती रहती हैं और एक दूसरे से जुड़ी भी रहती हैं। ठीक है। तो आई होप बहुत अच्छा लगा होगा आपको, और क्वेश्चन बहुत ही शानदार थे। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा दो। ठीक है। और जहाँ कहीं भी आप सोशल मीडिया अगर नहीं चला रहे हैं तो बहुत अच्छा है, गुड। लेकिन अगर चला रहे हैं तो वहाँ पर भी शेयर करना मत भूलिएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आंसर की भी मिल जाएगा, आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सारी न्यूज़ भी मिल जाएगी, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है। और देखो स्टूडेंट्स, हम काम कर रहे हैं ऐसा कि आपको जो भी दिया है 100% सही दिया जाए, आपको फिर कहीं और भटकना ना पड़े। आप लोग बिल्कुल भी निश्चित रहिए, जो भी आपको बताएगा 100% राइट बताया जाएगा। ठीक है। मन लगा कर पढ़ाई करते रहिए, और सारे सब्जेक्ट्स का भी मिल जाएगा। ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। फिर मिलेंगे, ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, बाय।